हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। हम लोग बात करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में कंप्यूटर साइंस सिलेबस के ऊपर। और उससे पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स की। जहाँ तक बात एग्ज़ाम पैटर्न्स की, बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स लिए गए, TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 2 में लैंग्वेज पेपर था वो, उसका जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं था तो क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन 100 मार्क्स एग्जाम लिया गया था। TRE 2 से इसको चेंज कर दिया गया। पहला पार्ट जो होता है लैंग्वेज पेपर का, 30 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश हिंदी मिला करके, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी केवल ये टेस्ट करता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, भाषा कैसी है, ताकि आपका जो टीचिंग वर्क है या जो आप काम करेंगे उसमें भाषा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आप ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको एसेस करना। उसके लिए प्रिपरेशन की चिंता आपको नहीं है, क्योंकि वो आप बखूबी जितना आपकी क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आप उसको इजीली कर पाएंगे। रही बात जिस पे मेरिट डिसाइड होगा, वो है पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 2 है जनरल स्टडीज़, जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस होगा, वो एक तरीके से होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट लेना, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी होंगे, कुछ रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और कुछ 1-2 कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जीके के अंदर आपको पता है कि जनरल नॉलेज ओवरऑल बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 40 क्वेश्चंस है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक होता है ना प्लानिंग के तहत कौन सा पार्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हमने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रहा था कि सर अब हम लोग शुरू करें तैयारी को। और आप लोगों को पता है कि अभी छठ पूजा संपन्न हुआ, तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, जो भी ये सपना देखना चाहते हैं बिहार में बीपीएससी शिक्षक बनने का। और एक और भी महत्वपूर्ण अपडेट आपने सुना होगा कि बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होनी है TRE 4 में, जिसमें 6 to 8 मिडिल स्कूल के शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में जो रिक्ति हैं उनको भरा जाएगा, और वो संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि बिहार में करीब 9,500 हाई स्कूल है, 10+2 विद्यालय, जहाँ पर लगभग चयन हो चुका है। कुछ सीटें वहाँ पे रिक्त होंगे, लेकिन उसके बाद नंबर आता है किसका, तो मध्य विद्यालय में, मिडिल स्कूल में। तो सरकार चाह रही है कि धीरे धीरे जैसे 10+2 स्कूल में भी भर्तियाँ उन्होंने बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की कंप्यूटर साइंस की, तो मध्य विद्यालय से ही बच्चा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की जो है बेसिक चीज़ों को सीखना शुरू कर दें, ताकि आगे उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको हम मान करके चल सकते हैं। और जहाँ तक बात है कैंडिडेट्स की, तो आपको भी पता है कि काफ़ी संख्या में लोग बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, बीसीए किए हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं, तो उनके लिए खासकर बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो मैं बात कर रहा था एग्जाम पैटर्न की, तो पहला पार्ट तो हो गया क्वालिफाइंग नेचर का, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। दूसरा जनरल स्टडीज, जहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीटेक और एमसीए या बीसीए के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपको पता है कि जीके वगैरह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते नहीं हैं, अपने फोकस करते हैं अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पे। हाँ, जो लोग कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और वो तैयारी किए होंगे। तीसरा है कंसर्न सब्जेक्ट। तो सबसे अहम भूमिका तो वही है कंसर्न सब्जेक्ट की। जैसे 80 मार्क्स का आपका कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आप स्टार्टिंग से करें कंप्यूटर फंडामेंटल से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, और C++ लैंग्वेज से, डेटाबेस से, कंप्यूटर नेटवर्क से, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़, तो ये तमाम जो पार्ट है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। और वो आपने देखा कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए। सिलेबस वही था, क्वेश्चंस में फ़र्क था कि किसी में क्वेश्चन फंडामेंटल ज़्यादा था, किसी में नेटवर्क से ज़्यादा था, किसी में डेटाबेस, किसी में C++। लेकिन एज ए एस्पिरेंट तैयारी तो सारी चीज़ों की करनी है। आप लोगों को पता है कि पहला बीपीएससी कंप्यूटर साइंस शिक्षक का जो वीडियो आया था वो मेरा ही आया था यूट्यूब पे, जहाँ मैं पहले जुड़ा था जिस प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद तो बड़ी संख्या में TRE 1 में लोग भर्ती भी हुए, साथ में मैं भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर लिया एज ए बिहार गवर्नमेंट टीचर।
अब आपकी तैयारी के लिए, आने वाले वैकेंसीज़ के लिए आप लोग को उपयुक्त संसाधन नहीं भी मिल पा रहा था, क्योंकि रिसोर्सेज तो इतना था नहीं। सिलेबस हमने उस समय खुद ही एक सिलेबस का पैमाना सेट किया, फिर उस पर तैयारी कराई, बड़ी संख्या में लोग भर्ती भी हुए। चलिए वो सब बातें तो अब पुरानी हैं। अब सब लोग अपने अपने जगह पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छठ पूजा का सपना जो उनका था कि बाहर से कैसे घर आएं, अब वो घर पे सब लोग छठ पूजा मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पर्याप्त छुट्टियां मिलती हैं। तो आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों का भी सपना जरूर साकार होगा। इसलिए आप ही लोगों के लिए ये पर्सनल यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है, ताकि इसके माध्यम से आपको मैं गाइड कर पाऊँ, आपकी तैयारी करा पाऊँ, और तैयारी में आपको बाखूबी प्रॉपर तरीके से सारी तैयारी कराई जाएंगी। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि चैनल पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग लाभान्वित हो पाएंगे, और साथ में मैं भी उस पर ज़्यादा वर्क कर पाऊँगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो मैं अपने फुल टाइम वर्क में हूँ, लेकिन इसी में समय निकालूंगा मैं शाम को डेली या सुबह में, कि मैं 2-3 घंटे डेली आप लोगों के साथ बिताया जाए, आपकी तैयारी कराया जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स जो तैयारी करना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हर कोई इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का तो कोई वीडियो देखेगा नहीं, लेकिन जितने लोग भी तैयारी से जुड़े हैं, उससे रिलेटेड अपडेट्स या कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करने के लिए उनको जरूर इस चैनल के साथ जोड़ सकते हैं। उनको इसका लाभ मिलेगा, और आपको पता है कि अब जो भी लाभ होगा उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहले हमारी बैचेज बनती थी, बड़ी संख्या में लोग बैच ज्वाइन करते थे। अब मैं चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें, कंटेंट्स जिसके लिए वो पे करते थे, जिस प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ भी मैं पढ़ाता था, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते थे, अब उनको करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से ही मैं प्रॉपर तरीके से टॉपिक्स भी और क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा, और आप लोग उसको तैयार करते जाएंगे। मैं बताते जाऊंगा क्या क्या सोर्स आप लोग यूज करिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात समझ में आ गई। तो एग्ज़ाम पैटर्न्स में आपको पता है 120 मार्क्स, 40 जनरल स्टडीज़ प्लस 80 कंप्यूटर साइंस, ये है जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न संभावित है आने वाले दिनों में, जो मिडिल स्कूल में वैकेंसी आएंगी उसके लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी के अंदर जो मुख्य बिंदु है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने देखा है कि पूरी तैयारी के दौरान लोग प्रिपरेशन मतलब करते करते मिड में पहुंच जाते हैं, या पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं, तब भी कंफ्यूज रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कमेंट्स में हमसे सवाल पूछा गया तो वो पूछा गया, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी कंफ्यूजन है, और लगातार वीडियो देने के बाद भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस टीचर अगर 6 to 8 में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, और उसमें 10+2। अब जो 10+2 विद्यालय है उसमें 9, 10, 11, 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये शामिल है, और मिडिल स्कूल में 6 to 8। तो वहाँ पर 9 to 12 में जो भर्ती होती है, आपको पता है, उसके लिए BE BTech कंप्यूटर साइंस, MCA या MCA के इक्विवेलेंट MSc IT, MSc कंप्यूटर साइंस अगर कोई किया है। इसके अलावा अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, तो वो लोग एलिजिबल थे, या BCA किए थे, BSc कंप्यूटर साइंस किए थे, बाद में पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से किए थे। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पर होना जरूरी होता है, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंदर आता है, जो 10+2 विद्यालयों के लिए रिक्रूट हुआ था Tier 1, 2, 3 में। 6 to 8 में क्या होगा, आपको मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन का यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला पॉइंट क्या है इसमें, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि आप BSc कंप्यूटर साइंस किए हैं, या इसके अलावा अगर आपकी डिग्री है BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है BE BTech इन कंप्यूटर साइंस है, IT में कंप्यूटर साइंस या IT में आप BTech किए हुए हैं। थर्ड नंबर पे आता है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विथ A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEC। DOEC के बारे में आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा डोएक सोसाइटी के माध्यम से जो एजुकेशन दी जाती थी कंप्यूटर एजुकेशन में, पहले तो बहुत ज़्यादा लोग करते थे। धीरे धीरे नंबर ऑफ कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हो गए, तब से लोग बीटेक कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, एमसीए कर लेते हैं। तो मिनिमम बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन आईटी कंप्यूटर साइंस, सॉरी, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक। डोएक से जो ए लेवल किया हुआ है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो समझ में आ गई आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके सिलेबस के ऊपर। जितने भी लोग एलिजिबल हैं, आप सभी लोग चैनल को रेगुलरली फॉलो करेंगे और इसको सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे, ताकि आपकी संख्या पे डिपेंड करता है कि हमारी कितनी क्लासेस आएंगी, कितनी वीडियोज आएंगे। और आगे मैं बहुत ही जल्द लाइव स्ट्रीम का भी अरेंजमेंट करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं, वरना अब तक मैं लाइव आ गया होता कि जहां मैं हूं यहां पर अब मुझे सारी व्यवस्था करनी है। और बीच में करीब 1 साल मैं यूट्यूब से बिल्कुल ही अलग था। इसका कारण ये था कि पहले जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम किया उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया, ठीक है। ज्वाइन किया TRE 1, TRE 2 का मैंने ज़्यादातर क्लासेस लैपटॉप के थ्रू मैंने प्रोवाइड की। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। अब बहुत जल्द इस सारी अरेंजमेंट हो जाएंगी, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे संख्या सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, आप तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पेशली आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूं और YouTube पर ही सारे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने उन मित्रों के पास जो लोग तैयारी करना चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।